महंगाई मुकाओ तहरीक चलाकर हुकूमत संभालने वाली नून लीग अब बढ़ती महंगाई और मुआशी फैसलों की वजह से शदीद दबाव का शिकार है। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल को मुआशी मुश्किलात की वजह से ऑपोजिशन की तनकीद का तो सामना है ही, मगर अब इत्तेहादियों और नून लीग के अंदर से मुआशी टीम पर खुल्लम खुल्ला हमले शुरू हो गए हैं। और ये खबरें आ रही हैं कि पार्टी कायद मियां नवाज शरीफ ने भी मिफ्ता इस्माइल की कारकर्दगी और फैसलों पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया है और वो ये समझते हैं कि सिर्फ इसाक डार ही मुल्क को मुआशी मुश्किलात से निकाल सकते हैं। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने IMF से सख्त शराइत पर मुआहिदा किया। हुकूमत ने IMF की तकरीबन तमाम मुश्किल शराइतें भी मान ली, जिसके बाद इम्कान है कि पीर तक पाकिस्तान को IMF से कर्ज की किस्त भी मिल जाएगी। मगर IMF की इस मुआहिदे से होने वाली महंगाई पर पार्टी के अंदर से आवाजें उठना शुरू हो गई हैं और इस दबाव की वजह से खजाना अपने लिए गए कई फैसलों से पीछे हट चुकी है। पहले वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने ताजरों पर फिक्स टैक्स लगाया, मगर पार्टी क़ियादत और मरियम नवाज के दबाव पर हुकूमत को इस फैसले से पीछे हटना पड़ा और अब हुकूमत ने पार्टी के दबाव के बाद फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में अवाम को 20 अरब रुपए की सब्सिडी देने का फैसला किया है। मगर अपने फैसले से पीछे हटने के बावजूद पार्टी क़ियादत मिफ्ता इस्माइल से नाखुश है। मुख्तलिफ रहनुमा मिफ्ता इस्माइल को पब्लिकली निशाना बना रहे हैं। कल नून लीग के रहनुमा आबिद शेर अली और तलाल चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिफ्ता इस्माइल पर बराह रास्त तनकीद की और वजीर आजम शहबाज शरीफ से भी मुतालबा किया कि अवाम दोस्त पॉलिसीज बनाएं। अवाम पर नवाज शरीफ ने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया, लेकिन आज जो मैंने सुनता हूँ मिफ्ता इस्माइल साहब को, बड़ा अफसोस होता है जब वो अवाम को कहते हैं जी के बढ़ जाते हैं तो क्या हुआ। तो आप भी जरा झुग्गियों में रह कर देखे एक एक मरले के मकान में कि जब लोगों की तनख्वाहें 15 से 20 हजार रुपया है तो 20 हजार रुपया बिजली का बिल आप देंगे तो लोग झोली उठा के बदवाएं देते हैं हमें। मिफ्ता इस्माइल साहब जरा दफ्तर से बाहर निकल के गरीब अवाम में जाएं, आपको समझ आए कि लोग रहते किस तरह है। शरायतनामा दस्तखत किया है IMF के साथ, तो आप उसको रीनिगोशिएट भी कर सकते हैं। माजी में इसाक डार साहब ने रीनिगोशिएट किया। मैं उम्मीद करता हूँ वजीर आजम साहब से भी ये पॉलिसियां तरक करके अवाम दोस्त पॉलिसियां बनाएं, इससे पहले कि हम भी अवाम के साथ खड़े हो जाए। मिफ्ता इस्माइल और शहबाज शरीफ मुश्किल माशी फैसले करके मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने का क्रेडिट ले रहे हैं, मगर पार्टी के अंदर से हुकूमती माशी फैसलों पर तनकीद हो रही है और जराये के मुताबिक पार्टी क़ियादत की मर्जी से मुख्तलिफ रहनुमा मिफ्ता इस्माइल पर तनकीद कर रहे हैं और इसाक डार को इनकी जगह लाने के लिए माहौल बनाया जा रहा है। कल शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में सीनियर तजज़ियाकार सोहेल वड़ाइच जिन्होंने चंद रोज पहले नवाज शरीफ से मुलाकात की थी, उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ ना मिफ्ता इस्माइल से खुश है ना ही शहबाज शरीफ से मुतमईन है और वो इसाक डार को वजीर खजाना बनाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि इसाक डार ही मुल्क की मुआशी मुश्किलात का हल है। मगर नवाज शरीफ के कल रात इस इंटरव्यू के बाद तरदीदी बयान जारी किया गया। नवाज शरीफ ने बयान में कहा कि शहबाज शरीफ के बारे में मुझसे मंसूब बयानात गलत हैं। उम्मीद है शहबाज शरीफ मुल्क को बहरान से बाहर निकालेंगे। अहम बात यह कि नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ से मुतालिक बयान की तरदीद की, मगर मिफ्ता इस्माइल से मुतालिक बयान पर खामोश रहे, जिससे वाज़ेह होता है कि पार्टी कायद मिफ्ता इस्माइल की कारकर्दगी और फैसलों से मुतमईन नहीं है। अहम बात यह है कि यह खबरें भी सामने आ रही हैं कि नवाज शरीफ मिफ्ता इस्माइल के अलावा साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी से भी नाखुश हैं। ज़राए के मुताबिक 15 अगस्त को नवाज शरीफ की ज़ेर क़यादत सीनियर पार्टी रहनुमा का जो इजलास हुआ था, उसमें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तजवीज़ पर नवाज शरीफ ने इस फैसले से इख्तलाफ किया, जिसके बाद इसाक डार ने भी शहबाज शरीफ हुकूमत के फैसलों की मुखालफत की। मगर इस दौरान पार्टी के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी ने मिफ्ता इस्माइल का दिफा किया और इसाक डार से कहा कि अगर किसी को लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर फैसला कर सकता है तो लंदन में बैठे रहने के बजाय पाकिस्तान वापस आकर मामलात का कंट्रोल संभाल लें। शाहिद खाकान अब्बासी के इन बातों पर नवाज शरीफ खफा हुए और इजलास छोड़कर चले गए। दिलचस्प बात यह है कि इजलास के बाद मरियम नवाज ने अपने ट्विटर अकाउंट पर यह इतला दी थी कि नवाज शरीफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से मीटिंग छोड़कर चले गए। मगर ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ शाहिद खाकान अब्बासी के जहराना रवैये की वजह से मीटिंग छोड़कर गए थे। अहम बात यह कि मिफ्ता इस्माइल बारह कह चुके हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे समेत जितने भी फैसले वो लेते हैं वो शहबाज शरीफ की मंजूरी से लेते हैं। और ये भी हकीकत है कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर कोई फैसला नहीं लेते। तो फिर सवाल यह है कि क्या नून लीग की सफ़ों में मुआशी मामलात पर वाकई इख्तलाफ है या नून लीग एक बार फिर गुड कॉप बैड कॉप पॉलिसी पर अमल कर रही है ताकि नवाज शरीफ
इन मुआशी फैसलों से खुद को बरीउज़्ज़मा करार दे सके।